हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अभी जो हम देखने वाले हैं वो एक सिनेरियो है, एक्चुअली क्वेश्चन है कि हमें जितने भी अभी तक कंसेप्ट हमने देखा, जो भी हमारे उप्स के अंदर जो भी कंसेप्ट देखा हमने, पॉलीमॉर्फिज्म हो या इनहेरिटेंस हो या इनकैप्सुलेशन हो, तो हम देखेंगे कि उसको किस तरह से हम कोई सिनेरियो के ऊपर कैसे किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उस सिनेरियो को डिस्कस कर देता हूँ। उसके लिए मैंने कॉपी करके पहले से रखा हुआ है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। अब यहाँ पे देखना, ये जो सिनेरियो दिया हुआ है, इसको बस एक बार ध्यान से समझना है कि ये सिनेरियो बोल क्या रहा है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, अगर हमने ये चीज़ समझ लिया ना अच्छे से कि हाँ किस तरह से ये काम कर रहा है, तो फिर आधी चीज़ें हमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो कि यू आर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर मैनेजिंग अ जू। ठीक है, इन दिस सिस्टम you have a base class called animal. The base class animal has attributes like name, age और species and a method make sound. ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि उसके पास एक नेम है, एज है, स्पीसीज करके तीन उसके पास हमारे पास एट्रीब्यूट है, और जो बेस क्लास है उसमें एक मेक साउंड करके भी मेथड है। ठीक है, विच इज़ मीन टू बी इम्प्लीमेंटेड डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन एनिमल्स टाइप। तो वो जो मेक साउंड है ना, वो हर एक एनिमल के लिए, जो भी आगे एनिमल आएंगे, ये तो बेस क्लास है ना, एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, लायन हो गया और जो भी टाइगर है, एलिफेंट है, वो सारी चीज़ होंगी। तो सबके अपने अपने अलग अलग इम्प्लीमेंट, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एनिमल के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है यू देन हैव सेवरल सब क्लासेस दैट इनहेरिट फ्रॉम द एनिमल क्लास। ठीक है, बहुत सारे सब क्लासेस होंगे। अब देखो, बहुत सारे सब क्लास है, एक बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते जाते हैं। सच एज लायन, एलिफेंट, मंकी, ईच इम्प्लीमेंटिंग द मेक साउंड मैथड, और सबके अंदर ना मेक साउंड मैथड इंप्लीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे समझ लो, अगर वो मेक साउंड मैथड को एक तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है, तो जितने भी उसके सब क्लास आएंगे सब में वो चीज़ इंप्लीमेंट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको फोर्सफुली भी करा सकते हैं, और उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देंगे तो उसको फोर्सफुली करना पड़ेगा। ठीक है, वो ये हो गई बात, एब्स्ट्रैक्शन भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर दीज सब क्लासेस हैव देयर ओन यूनिक एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल लायन हैज़ ए एडिशनल एट्रीब्यूट मेन कलर। ठीक है, इसमें क्या है कि सब क्लास के पास एक कुछ अपना यूनिक एट्रीब्यूट भी होगा, कि वो पेरेंट से भी ले रहे हैं, साथ ही साथ उसके कुछ यूनिक एट्रीब्यूट भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे हम पेरेंट से ले रहे हैं और कोई यूनिक एट्रीब्यूट है नहीं, ऐसा नहीं, उसके खुद के भी यूनिक एट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद है फर्दर मोर द डिटेल ऑफ हाउ एन एनिमल मेक्स इट साउंड और बिहेव इन द जू शुड नॉट बी डिक्लेयर डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी एनिमल के साउंड है, बिहेव है, कि वो जू में किस तरह से बिहेव करेंगे, वो चीज़ें सबको डिस्क्लोज नहीं करना, उसको हमें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं बना रहे हैं, उसको जब भी एक्सेस करें तो वो किसी पे डिपेंड होकर के करें। मान लो कि मैं कोई अलग से दे दूंगा, अलग से कि हाँ तुम इसको कोई गेटर सेटर मेथड से कर लो, जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड क्लास, दे शुड ओनली बी एक्सेसिबल और मॉडिफाइड थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड। यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, यहाँ पे यस, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है एक तरह से इनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करें। मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ ताकि बाद में आपको समझ में आए कि हम क्या क्या यूज करें। दिस इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे हमने बताया था, कहाँ गया, कि हमारे पास इनहेरिट होगी, और सब में हम ये वाला सेम मेथड मेक साउंड सब में ओवरराइड करने वाले। इसका मतलब यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉलीमॉर्फिज्म भी होगा, क्योंकि हम सेम मेथड नेम से है और हम अलग अलग क्लास के अंदर सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक समझ आ गया। अब लास्ट, finally there is an abstract class zoo enclosure that has an abstract method get enclosure detail। ठीक है, अब ये enclosure क्या है, मतलब जू में कौन सा एनिमल किस तरह का इन्वायरमेंट पसंद करता है, एक तरह समझ लो। तो वो चीज़ें हैं, वो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट रख रहे हैं। ठीक है, सबके लिए एक तरह समझ लो कि उसका अपना है, उसका अपना है ना, कि सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट होगी ना। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए लायन नीड्स लार्जर सिक्योर इनक्लोजर वाइल अ मंकी नीड्स ट्रीज एंड स्विंग्स। ठीक है, क्या क्या किसको क्या चाहिए वैसा। दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड विल फोर्स ऑल द सब क्लासेस ऑफ जू इनक्लोजर टू इम्प्लीमेंट द डिटेल ऑफ हाउ देयर इनक्लोजर आर स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर द डिजाइन। ठीक है, समझ आया, यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, तो हमने सब कुछ यूज कर लिया। ऊपर हमारा इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर लिया, इधर हमारा इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी हम अभी यहाँ पे यूज करने वाला। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ
एक बार कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना उसी के हिसाब से हम चलते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा इस चीज़ को बनाना। तो क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, अब इसको देखते हैं कि जिस तरह से बताया हुआ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नीचे लिखा था उसको छोड़ते हैं। पहले हमें बोला यहाँ पे कि यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है कि यू हैव ए बेस क्लास कॉल्ड एनिमल। सबसे पहले हमारा एक क्लास होगा, तो यहाँ पे हमने पहले ही एक क्लास बना दिया क्लास, और ये हमारा हो जाएगा एनिमल। ठीक है, ये हमारा बेस क्लास है एनिमल, ये हमने बना लिया। उसके बाद है कि कुछ हमारे पास मेंबर्स भी है यहाँ पे देखो। द बेस क्लास हैज़ एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एज, स्पीसीज एंड मेथड ऑफ मेक साउंड। ठीक है, अभी हम इसको हम सिंपली रख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगा स्ट्रिंग, जैसे मेरे पास क्या है नेम होना चाहिए, तो मैंने स्ट्रिंग नेम रखा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक इंटीजर है जिसमें उसका एज बताएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास एक और स्ट्रिंग है जो उसकी स्पीसीज बताती है। ठीक है, स्पीसीज हो गया। ये तीन हमारे पास प्रॉपर्टी उसके अंदर। उसके बाद बोल रहा है कि हमारे पास एक मेथड भी है, इसका मेथड जो भी मेथड हम यूज करने वाले वो। तो उससे पहले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लिया। ठीक है, अभी साथ ही साथ अब जैसे ये सारे के सारे जो भी हमारे पास वेरिएबल है इसको हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि इनिशलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनिशलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इसी का। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक एनिमल का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक एनिमल। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस एनिमल के अंदर हम सारी प्रॉपर्टी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि हम सब पास करेंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट बाद में यूज करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, लाइन का बनाएंगे, टाइगर का बनाएंगे। तो सबके लिए हमें अलग से पास करना पड़ेगा, उसकी अलग एज होगी, किसी और की अलग एज होगी। तो हम सब पैरामीटर के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारा हो गया स्पीसीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब नीचे जाते हैं थोड़ा। हाँ, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको इनिशलाइज करेंगे। इनिशलाइज करने का मैंने पहले बता दिया, दिस डॉट नेम इक्वल टू, देखो मैं जैसे लिखने जा रहा हूँ ना, ऐसा सेम कोड में भी ये लिखना। मैं सूडो कोड कोई नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। और मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, वहाँ पे कोड करते हैं ना तो समझ नहीं आता। तो मैं यहाँ पे किस तरह से वो फ्लो चल रहा है ना वो मैं बताते जाता हूँ, फिर ये चीज़ सेम हम रन करके भी देख लेंगे, इसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट एज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा एज प्रोवाइड कर देंगे इसको, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक और लट बच गया, दिस डॉट स्पीसीज इक्वल टू हमारा स्पीसीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिक्लेयर कर दी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। जो इसका काम था इसने अपना काम कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। अब मैंने बताया था कि ये सारे के सारे मेथड को यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ो आप, तो इसमें लिखा हुआ था कि जितने भी देखो, तो फर्दर में द डिटेल हाउ एनिमल मेक साउंड्स behave in the zoo should not be directly accessible outside the class. They should only be accessible or modified through getter and setter. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी प्रॉपर्टी इसके नेम, एज और जो भी हमने मेथड अभी यहाँ पे यूज करने वाले, जो हमारा मेथड होगा, कौन सा मेथड था हमारा जी, हमारा जो मेथड था कि साउंड मेक साउंड वाला, उसको हम सबको सारे को क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे। मेथड को छोड़ करके जो नेम है या एज है इसको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे, सबके लिए हम गेटर सेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा गेटर सेटर का भी कम जो पोर्शन था कि गेटर सेटर किस तरह से यूज़ होता है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबके लिए पहले गेटर सेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पब्लिक, उसके बाद ये हमारा स्ट्रिंग गेट नेम। यहाँ पे नेम के लिए मैं बना रहा हूँ गेटर, तो यहाँ पे नेम गेट नेम होगा, और यहाँ पे हम सिंपली करेंगे रिटर्न और इसका नेम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा पब्लिक, उसके बाद ये गेटर। अभी यहाँ पे एक चीज़, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना तब क्या करना कि जिसके भी गेटर बना उसका सेटर साथ में बता जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे मान लो कि इसका गेटर बनाया, अब इसका सेटर भी बनाना है मुझे, तो मैं सेटर कैसे बनाऊंगा, सेम यहाँ पे लिखना है वॉइड सेट नेम, ये इसका नेम सेट करेगा। अब नेम सेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई नेम प्रोवाइड करेंगे तभी तो उसको सेट करेगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पे मुझे नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, जो हमारा पैरामीटर आएगा उसको हम यहाँ पे कैच करेंगे नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। दिस कीवर्ड का यूज आपको समझ में आ गया था ना, कि यहाँ पे क्योंकि हमने ये नेम जो लिया वो भी सेम है, और यहाँ पे जो हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे जो नेम है वो भी सेम है, तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए क्या करते हैं हम, ये बताने के लिए कि ये जो हम रेफ़र करें वो हमारे क्लास के अंदर जो यहाँ डिफाइन किया, लोकली जो डिफाइन करके रखा हमने ऊपर वो है, और जो वो आ रहा है वो नेम जो है वो सिंपल वो बाहर से आ रहा है वो वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर इसका एक गेटर बनाना है पब्लिक स्ट्रिंग
नहीं, ये तो एज का है ना, तो यहाँ पे इंट आएगा, इंट एज और गेट एज, सॉरी यहाँ पे गेटर बना रहे तो गेट एज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे हम इसके एज को। तो यहाँ पे हो गया रिटर्न एज, ठीक है, यहाँ पे मुझे एज मिल जाएगा। अब नीचे आते हैं, इसी का सेम हमें सेटर भी बनाना पड़ेगा, तो पब्लिक वॉइड, ठीक है, मैं देखो सब कुछ सेम यहाँ पे ही लिख रहा हूँ ना, ताकि मुझे बार बार अलग अलग से लिखना ना पड़े। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वही चीज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, तो आपको उस चीज़ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इंट, और यहाँ पे भी हम सेट करने वाले, तो यहाँ पे एज को हमें इंटीजर इधर इनपुट लेना पड़ेगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है, ये भी हो गया। अब नीचे आते हैं, और हमारा सेम एक यहाँ पे और पेज कॉपी पेस्ट होगा, पब्लिक इंट, ये नहीं सॉरी ये स्ट्रिंग था ना, स्पीसीज़ के लिए स्ट्रिंग स्पीसीज़, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके स्पीसीज़ को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्पीसीज़, ठीक है, ये हो गया। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, पब्लिक इसका सेटर यूज करेंगे, जो वो होगा वॉइड सेट स्पेसीज़, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग स्पीसीज़, मैं एस पी ई लिखता हूँ, ठीक है, ताकि उतना कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पे सीधा हम स्पीसीज़ इक्वल टू एस पी ई, ठीक है, ये हो गया हमारा सेटर गेटर, हमने सब बना, सारे गेटर और सेटर बन गए हमारे। अब जो मेथड हमें बताया गया था वो मेथड बनाते, तो वो मेथड क्या था हमारा, मेक साउंड का मेथड था। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड मेक साउंड, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये देखो ये हमने बेस क्लास के अंदर बनाया है, तो ये चीज़ है कि सारे, ये तो सबके लिए होगा एप्लीकेबल, कि सारे के सारे हमारे साउंड निकालते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर जैसा लायन के लिए नहीं है, कोई टाइगर के लिए नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि जितने भी एनिमल होंगे वो कुछ ना कुछ साउंड निकालेंगे। तो मैं बस यहाँ पे सिंपल से एक मैसेज लिख देता हूँ, एनिमल साउंड, बस, इसमें कुछ नहीं है, मैंने मैसेज लिखा, ये किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए नहीं है, ये मैंने मेथड बनाया ताकि बाद में जो जितने भी क्लासेस होंगे जो इसको इनहेरिट कर रहे होंगे उसमें यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है, ये समझ आ गया। ये हमारा बेस क्लास बन के हो गया तैयार, ये हमने क्लास को कर दिया क्लोज। अब ये पूरा का पूरा जो हमने कोड इधर रखा है ना, ये सारा इस क्लास का हमारा जो बेस क्लास का था उसका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते, धीरे धीरे करके बिल्ड करते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी, मैंने यहाँ पे जो लिखा था, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये रहा, ठीक है, यू हैव देन सेवरल सब क्लासेस दैट इनहेरिट फ्रॉम द एनिमल क्लास सच एज लायन एलिफेंट मंकी ईच इम्प्लीमेंट द मेक साउंड। देखो सबको ये अलग अलग क्लासेस है, लायन एलिफेंट मंकी, और वो एक मेक साउंड जो है ना उसको सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही काम कर लेते हैं कि हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा एक लाइन क्लास हो या जो भी क्लास हम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन क्लास ही बना लेते हैं, क्लास लायन LION लाइन, ठीक है। अब ये अपने बेस क्लास को इनहेरिट करेगा, तो इसलिए मैंने एक्सटेंड करके एनिमल लिखा। अब ये चीज़ सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्सटेंड क्या होता है सब कुछ, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया, और ये जितने भी वेरिएबल है ना ये सारे के सारे यहाँ पे भी प्राइवेट ही होंगे, तो ये लिख दो प्राइवेट, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, ये सारे के सारे प्राइवेट ही होंगे, ठीक है। अब ये हो गया प्राइवेट, उसके बाद स्ट्रिंग मेन, ये मैंने बताया था, एक मान लो इसका एक खुद का अपना सेपरेट एक यूनिक वेरिएबल है, समझ लो, ठीक है, सबके अपना अपना। ये लाइन का एक यूनिक वेरिएबल है मेन कलर, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, इस लाइन का भी कंस्ट्रक्टर बनेगा, वो भी सी बात है कि ये क्लास है ना लाइन क्लास, तो मैं इसका भी कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, लायन पब्लिक रख देते हैं इसको, ठीक है, पब्लिक लायन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, क्योंकि वहाँ पे मैं वापस से कोड लिखूंगा नहीं, सेम कोड थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके लिख दूंगा, तो आप जो मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ वही कोड वहाँ पे भी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले स्ट्रिंग होगा, नेम होगा, ये नेम सेम है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे ध्यान देना कि मैं कहीं पे नेम डिक्लेयर करके नहीं रखा हूँ, यहाँ पे बस मैंने एक मेन कलर डिक्लेयर किया, बाकी सारे के सारे ये एनिमल क्लास से ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया उस चीज़ को, ठीक है, सीधा मैं नेम ले रहा हूँ। दूसरा हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा इंट, इसका एज होगा, सॉरी एज, और साथ ही साथ इसका स्पेसिस भी आएगा, स्ट्रिंग स्पेसिस, ठीक है।
और एक और जो हमने अभी अभी जस्ट एज ऐड किया है इसमें, वो हमारा मेन कलर था, स्ट्रिंग मेन कलर। ठीक है, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करना है सबको पता है। अब ये तीन चीज़ें तो हमारी पहले से डिफाइन होकर के आएगी, जो नेम है, एज है और स्ट्रिंग है। मुझे बस यहाँ पे एक चीज़ डिक्लेयर करना है, एक चीज़ करना है, वो क्या है हमारा हमारा करना है दिस डॉट मेन कलर कलर मेन कलर इक्वल टू मेन कलर। ठीक है, ये मेन कलर लिख दिया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि ठीक है ये तो इसने कर दिया, ठीक है, लेकिन जो एनिमल का नेम है, एज है, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा है? तो क्योंकि हमने पहले ये चीज़ कर लिया हुआ है ना, हम यहाँ पे देखो एनिमल क्लास के अंदर तो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करके यहाँ पे तो कर लिया हुआ है, पहले ही हमने इनिशियलाइज कर लिया है, तो हम यहाँ पे वापस से क्यों करें? हमारे कोड तो लाइन ऑफ कोड तो बढ़ जाएंगे ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एक जो ये तीनों वेरिएबल के साथ जो हमने कंस्ट्रक्टर पहले बना रखा है उसको कॉल करते हैं। तो ये कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली उसका कॉल तो नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि उसके कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे भाई, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें एक सुपर मेथड यूज करना पड़ता है, और ये हमेशा चाइल्ड क्लास के टॉप जो सबसे पहली लाइन होती है, जैसे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर लाइन है, इसका जो सबसे पहला लाइन होगा वो सुपर कीवर्ड ही होगा, और यहाँ पे हम सिंपली सुपर पास करके यहाँ पे पास करेंगे नेम, दूसरा एज, तीसरा स्पीसीज। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारा सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफाइन करके दे देगा। ठीक है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और ये चीज़ जो है वो हम खुद डिक्लेयर कर डिफाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने खुद असाइन कर दिया। समझ में आ गया? ये कंस्ट्रक्टर का काम था कि इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करना, साथ ही साथ अपने अंदर जो भी डिफाइन किया उसको इनिशलाइज करना। ठीक है, समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या करना है हमें, वो मेक साउंड जो बनाया था ना उसे हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो पब्लिक यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉइड, और ये होगा हमारा मेक साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पहले से भी बना हुआ है और हम यहाँ पे भी बना दिए, तो हमारा कॉल कौन सा होगा जब भी कॉल करेंगे, हमारा ये कॉल होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरराइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक एनोटेशन यूज होता है, मैं एनोटेशन भी बताऊँगा अच्छे से एक बार। पर ये एनोटेशन क्या होता है ना, जैसे मान लो कि अभी मैं अगर यहाँ पे ओवरराइड नहीं लिखता तो भी ये काम करता, पर अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड लिख दे रहा हूँ ना, और अगर मैं मान लो गलती हो गई मेरे से और ये मैंने मेक साउंड को इसको कट कर दिया और एम ए के बस रखा, ई मेरे से गलती से मिस हो गया, तो ये जो है ना वो एरर देगा कि ऐसा कोई फंक्शन पहले से बना हुआ है ही नहीं तुम्हारे पेरेंट क्लास के अंदर, तो तुम इसको ओवरराइड कैसे कर रहे हो, है ना। ये इसका फ़ायदा होता है लिखने का कि तुम गलती नहीं करोगे। मान लो कि तुम्हारे पास 1000 लाइन ऑफ कोड है और कहीं पे तुमने ये सेम मेथड पहले बना रखा है और वहाँ पे वापस से कोई एक कैरेक्टर छूट गया, तो तुम्हें एरर पता नहीं चलेगा। अब तुम जब देखोगे भाई बार बार वो पेरेंट क्लास का कॉल हो रहा है, मुझे तो करना था ये वाला, तो डिफरेंट क्या होगा उस टाइम पे कि हमने कुछ एक कीवर्ड मिस कर दिया होगा जिससे ये नया फंक्शन ही बन गया होगा, ना कि ओवरराइड हुआ होगा। तो जब हम ओवरराइड करते हैं ना तो वो चेक करते हैं कि पेरेंट क्लास में पहले से मेक साउंड करके कोई मेथड है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लो कि एनोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। समझ आ गया? ये मेक साउंड को हम ओवरराइड करें और यहाँ पे हम सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कर देंगे, और यहाँ पे लाइन क्या करता है और। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने इसका लिख दिया अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन क्लास का काम खत्म। ओके, अब हमारा सेम टू सेम हम दूसरा मेथड भी दूसरे क्लासेस को भी बनाएंगे, है ना। सेम हमारा एलिफेंट क्लास बनेगा, तो मैं सेम यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास एलिफेंट, ठीक है, एक्सटेंड्स। देखो लग रहा होगा कि बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं, पर एक चीज़ समझना कि जब हम चीज़ों को अच्छे समझ लेते हैं ना, तो अभी के बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना वो बहुत ही इजी होगा आपके लिए। ये चीज़ समझना, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है ना, ये चीज़ अगर आपको इजी लग रहा है तो समझ लो कि जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम सेम चीज़ें सब कुछ सेम ही करना है। यहाँ पे इसका भी एलिफेंट का भी एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, अब इसकी हम यूनिक प्रॉपर्टी एक कुछ डिफाइन करें, नहीं चलो नहीं करते हैं इस बार। ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट के अंदर नेम एज सारा होगा, और यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे सुपर क्लास को कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सुपर, और ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ नहीं है यहाँ पे, पर वो सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ये हमारा एज होगा, यहाँ पे हमारा स्पीसीज़ भी होंगी। ठीक है, सबके आगे यहाँ पे
वो डेटा टाइप भी हम डिफाइन करेंगे। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा हम सेव कर पाए अपना, ठीक है। ये हो गया। अब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके और हम यहाँ पे नेम पास करेंगे, एज पास करेंगे और हमारा स्पीसीज पास करेंगे, तीनों पास कर दिया। सुपर क्लास हमारा काम करके मुझे दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ क्या करना है, मैं ओवरराइड भी करना है इस मेथड को, तो यहाँ पे मैं ओवरराइड भी करूँगा सेम मेथड को। और यहाँ पे एलिफेंट के लिए क्या करें, वो क्या करता है, ट्रम्पेट, ठीक है। उसके साउंड में हम क्या कर देंगे, ट्रम्पेट। यहाँ पे इसका एक मेथड बना करके वापस से सेम मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेम मेथड, ओके। ये हो गया। उसके बाद ये चीज़ चलो क्लियर हो गई। अब मंकी के लिए भी सेम बनेगा। यहाँ पे ये क्लास अगर ख़त्म हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे एक मंकी का। ये मंकी के लिए भी सेम चीज़ें होगी, वहाँ पे कुछ उसका भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। एक चीज़ बस मैंने डाल दी कि अगर कुछ एक्स्ट्रा डाल दे तो हम किस तरह से उसको यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे। तो पहला तो हमारे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, वो 3 चीज़ें डिफाइन कर देगा। बचा एक चीज़ जिसको हमें खुद से इनिशलाइज करना है, तो वो चीज़ हम खुद से इनिशलाइज कर लेंगे उसके जस्ट लाइन वाले, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ये हमारा एनिमल के लिए हो जाएगा। फिर आपको आगे जो करना है टाइगर के लिए करना है या जो भी करना है वो, ठीक है। अब क्या करना है, जो मेन चीज़ें समझनी थी ये चीज़ें तो हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ में आ गया, हमने 2-3 प्रॉपर्टी समझ ली, और ये जो इनहेरिटेंस था वो समझ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन भी समझ लिया। मेन बच गया हमारा एब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या है, फाइनली देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जू इनक्लोजर दैट हैज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट इनक्लोजर डिटेल। तो सबसे पहले हमारे एक जो यहाँ पे बनेगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा जू इनक्लोजर करके। तो मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम जब भी बनाते तो ट्राई करते कि ऊपर बनाए ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन देख सके, है ना। यहाँ पे क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये हमारा हो जाएगा जू इनक्लोजर, ठीक है। अब तो ये बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा अगर ध्यान दो तो बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये एक हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक एक हमारा मेथड बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग गेट इनक्लोजर डिटेल, ठीक है। ये हमारा मेथड बन गया। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको हम डिफाइन कर नहीं सकते, बस ये क्लास का काम यहाँ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसने ये बताया कि जितने भी क्लासेस अब है ना, जो भी हमने एनिमल क्लास बनाया है, जो इन्हें लायन हो या एलिफेंट हो, सारे के सारे, उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे इस सेम मेथड को सबके पास ओवरराइड करना चाहिए, क्योंकि सब अपना अपना खुद बताएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाइन के लिए करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, देखो मैं करूँगा यहाँ पे क्रिएट करूँगा क्लास लायन इनक्लोजर, ये साथ में आएगा इनक्लोजर, ठीक है। ये लाइन का इनक्लोजर बनाया मैंने डिटेल, और यहाँ पे इसका काम क्या है, इसको डिटेल हटा देंगे, बस इनक्लोजर लगते हैं, ठीक है। एक्सटेंड्स जू इनक्लोजर, ये जू इनक्लोजर जो है इसको ये इनहेरिट कर रहा है। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा कंपलसरीली। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओवरराइड, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ पब्लिक, और यहाँ पे हमारा आएगा मेरा पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे स्ट्रिंग, और ये हमारा गेट इनक्लोजर डिटेल। ये हमारा सेम मेथड है जो उसके अंदर ऊपर मैंने डिफाइन किया था। यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, ओवरराइड किया। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा, इससे रिटर्न। अब ये सब अपने अपने क्लास अपना अपना खुद बनाएंगे, तो मैं यहाँ लिखूँगा ए लार्ज सिक्योर, ये लाइन का तो सिक्योर ही होना चाहिए ना भाई, इनक्लोजर फॉर लायन विथ हाई फेंसेस, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइन का इनक्लोजर का डिटेल। अब ये यहाँ पे क्लोज होगा, ये हमारा इसका काम खत्म। सेम हम बनाएंगे मंकी के लिए, क्लास मंकी इनक्लोजर, ठीक है। ये सबके लिए बनाना, मैं एक और बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एक्सटेंड्स जू इनक्लोजर, उसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे ओवरराइड ओवरराइड ये मेथड को। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, पब्लिक
स्ट्रिंग गेट इनक्लोजर डिटेल, जो हमने अभी तक देखा, इनक्लोजर डिटेल्स, ये हमारा सेम मेथड है, इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें रिटर्न करना है मंकी के लिए, क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे करना है ए स्पेसियस इनक्लोजर विथ trees and swings इज नीडेड, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, ये इसका स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर दिया, इसको क्लोज, इसको क्लोज। ठीक है, ये इसका क्लास बन गया। अब हमने सारे क्लासेस बना लिए, मान लो कि मैंने लाइन के बना लिए, सबके बना लिए। ठीक है, अब जो मेन क्लास होगा, जिसमें मेन फंक्शन तो अभी तक नहीं लिखा, अगर आपको ध्यान हो कि बिना मेन फंक्शन के हमारा जावा प्रोग्राम तो रन करता है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम करते थोड़ा और स्मॉल। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन क्लास बनेगा हमारे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेन क्लास, जो हमारा प्रोग्राम रन करते टाइम कॉल होगा। ठीक है, उसको करेंगे पब्लिक क्लास बनाएंगे, मान लो पब्लिक क्लास जू मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट कुछ भी रख दो, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा क्लास बना, इसके अंदर होगी हमारी मेन फंक्शन जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग ए, कुछ भी रखो यहाँ पे, मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब सबके ऑब्जेक्ट बनेंगे। सबसे पहले तो एनिमल में से लायन का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू लायन। अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे एनिमल रखा, यहाँ पे लायन रखा, दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो मैं बताता हूँ, इस चीज़ को हम अभी के लिए स्किप करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ना कि जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके और इस लायन को रेफ़र करते हैं ना, ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना पर रेफरेंस ये लायन का ले रहा है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास बेनिफिट भी आएगा कि हम लायन के भी चीज़ों को जो ओवरराइड हुए हैं ना, बस लायन के अंदर इस लायन के जो ओवरराइड किए हुए मेथड है एनिमल का, उसी को और साथ ही साथ लायन के जितने भी मेथड है उसको हम बस यूज कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा लिखा है तो। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ इससे भी रन होगा, लाइन लाइन इक्वल टू न्यू लाइन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबका नाम, मान लो लायन का नाम मैंने लियो रखा है, 5 इसका एज है, यहाँ पे इसकी स्पेसिस में मैं लायन पास करता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और साथ ही साथ ये हमारा हो जाएगा गोल्डन इसका मेन कलर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया लायन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, वहाँ पे देखो हमने क्या डिफाइन करके रखा था, लाइन का कंस्ट्रक्टर जहाँ पे कॉल हो रहा है उसमें देखो ये लाइन का कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमने क्या डिफाइन किया है कि यहाँ पे नेम एज स्पीसीज और हमारे पास मेन क्लास 4 पैरामीटर हमने पास किया, यहाँ से इसने सुपर क्लास को कॉल किया और नेम एज स्पीसीज यहाँ पे आया, ये सुपर क्लास, इसमें नेम असाइन हो गया, एज स्पीसीज तीनों असाइन हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पे मेन कलर जो एक एक्स्ट्रा ट्रिल था वो भी असाइन कर दिया, और ये हमारा एक फुल ऑब्जेक्ट बन करके हो गया रेडी। ठीक है, लायन का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, सेम टू सेम हम एलिफेंट का बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एलिफेंट, एलिफेंट इक्वल टू न्यू एलिफेंट। ओके, यहाँ पे इसका नाम जो भी पास करना है हमें, मान लो मैंने लिख दिया डम्बू, मैंने कहीं सुना था डम्बू इसलिए मैंने डम्बू रखा। उसके बाद ये इसका स्पेसिस में एलिफेंट, PHANT। ठीक है, ये हमारे हो गया एलिफेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये मंकी का भी बना सकते हैं पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सबके अलग अलग, जैसे लाइन का हम लाइन डॉट, यहाँ पे जैसे ही मेक साउंड को कॉल करेंगे ना, मेक साउंड, ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका खुद का जो साउंड है उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। मैं इसको सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट भी करूँगा, तो यहाँ पे ये आउटपुट जो आएगा ना, वो आउटपुट आएगा रॉर। ठीक है, सेम अगर मैं एलिफेंट के लिए लिखूँ, एलिफेंट डॉट मेक साउंड, तो ये इसका जो साउंड है ना ट्रम्पेट, ये करेगा यहाँ पे प्रिंट ट्रम्पेट। ठीक है, ये हो गया इसके साउंड क्लिक करने का। अब ये हो गया, ये हो गई हमारे बात मेन क्लास के अंदर, जो मेन फंक्शन के अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट चीज़ें अगर हमें एक्सेस करनी हो, गेटर सेटर यूज करना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लायन का जो गेटर सेटर है वो कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर मैं ऐसे करूँ लायन डॉट गेट नेम, अगर मुझे बस नेम
इसका प्रिंट कराना है, तो ये क्योंकि हमारा एक तरह से समझ लो जो मेक साउंड है ये तो हमें, क्योंकि ये हमारा एक जनरल फंक्शन है, इसको हमने नहीं बनाया कि हम प्राइवेट फंक्शन तो बनाया नहीं, तो हम इसको सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं लाइन डॉट मेक साउंड करूँ तो ये इसने प्रिंट कर दिया, पर अगर लाइन का नेम ही बस मुझे चाहिए तो उसके लिए हमें गेट नेम को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे नेम तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा कुछ, इसलिए मुझे लाइन डॉट गेट नेम करना पड़ेगा और वो उसको कॉल कर देगा। लाइन डॉट नेम भी लिखूंगा तो भी मुझे एरर देगा, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है और उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे किया तो वो मुझे क्या प्रिंट करेगा, अब मुझे वो प्रिंट करेगा उसका नाम जो कि हमने क्या रखा था, लियो। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन के लिए नेम प्रिंट करेगा। सिमिलरली अगर मुझे और भी चीज़ें अगर सेट करनी है, मान लो मुझे सेट करनी है कोई वैल्यू, लाइन की वैल्यू सेट कर देनी है, तो मुझे सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करना पड़ेगा और लाइन डॉट सेट नेम करूँगा तो ये मुझे इसका नाम सेट करके दे देगा। और मैं यहाँ पे मान लो कर देता हूँ लेट्स से चैम्प कर देता हूँ। ठीक है, चैम्प में रखा तो ये क्या करेगा, उसका नाम चैम्प सेट कर देगा। और अब आकर वापस से ये वाला मेथड को यहाँ पे ये वाला लाइन वापस से नीचे लिखो, प्रिंट करना चाहो गेट नेम का, तो वहाँ पे अब चैम्प आएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। समझ आया, ये हमारी इनकैप्सुलेशन को दिखा रहा है। हमने ऊपर ओवरराइड किया, वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म थी, वहाँ पे हमने इनहेरिट किया, वो हमारा इनहेरिटेंस हो गया। एब्स्ट्रैक्ट अभी देखना बाकी है, वो चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, इंक्लूजर डिटेल चाहिए उसका, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लोजर डिटेल के लिए लाइन का इंक्लोजर, पहले तो लाइन का हमें पहले इंक्लोजर का पहले बनाना पड़ेगा। जैसे जू इंक्लोजर करके छोड़िए इसके, ये भी कन्फ्यूजन करिए, मैं लाइन का इंक्लोजर बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, लाइन इंक्लोजर, फिर यहाँ पे मान लो एल ई लिख दिया, इक्वल टू न्यू लाइन इंक्लोजर। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन इंक्लोजर डॉट, और मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, गेट गुड इंक्लोजर, जो हमारा इंक्लोजर डिटेल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइन का जो इंक्लोजर डिटेल है ना, कि उसको क्या चाहिए वो वहाँ पे प्रिंट करेगा कि ए लार्ज सिक्योर, वो क्या था, इंक्लोजर फॉर द लाइन इज नीडेड, या जो भी था। ठीक है, समझ आ गया। ये हमारा हो गया चारे के चारों प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ा, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वो सारे के सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ लिया कि प्रैक्टिकली वो किस तरह से यूज होती है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो एक प्योर प्रोग्रामिंग है, कि मतलब हम अगर इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी काम करें, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा कोड, ताकि सारी चीज़ें हमारी सेफ हो। कोई भी डायरेक्टली उसका नेम या एज को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको हमने सारा गाइडर सेटर मेथड के थ्रू किया। ये हमने इनकैप्सुलेशन यूज कर लिया। हम एक सेपरेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हैं जिससे हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लें, कि हमें सिक्योर रखना है, सारी चीज़ें हमें दिखानी नहीं है सबको कि उसको किस तरह से चाहिए। अब जू देखने गया तो उसको ये नहीं दिखाना ना भाई ये मंकी है, इसको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो तुम उस चीज़ को क्यों समझोगे, तुम बस जाओ मंकी देखो, मंकी देख के आ जाओ, ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, इनहेरिटेंस की एक एनिमल का पेरेंट क्लास है, उसमें बहुत सारे एनिमल आते हैं, तो वो एक हमारा इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। अब बच गया क्या हमारा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी देख लिया। ठीक है, समझ आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म में वही था कि हमने मेक साउंड सारे सेम जो हमारा एनिमल था उसमें भी मेक साउंड था, और हमने नीचे वाले जो लायन हो या मंकी हो या एलिफेंट हो उसमें भी मेक साउंड के मेथड को बनाया है। तो वो एक तरह से सेम नेम के मेथड को हम दो क्लासेस में बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये सारे थे। अभी मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ प्रिंट करके, अपने कंसोल पे लेके जाता हूँ फटाफट से, थोड़ा सा वीडियो कट करके सीधा सीधा लिख देता हूँ या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके लिखता हूँ, और आप लोग बस उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को देखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा कोड लिख लिया कमेंट के साथ। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे देख लेना कि जो भी कोड हमने डिस्कस किया था वही सारे कोड है। आप यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में ये कोड मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने ऊपर बनाया जू इनक्लोजर का, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए गेट इनक्लोजर डिटेल। ठीक है, ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया से। अब जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा वो सारे के सारे के अंदर ये इनक्लोजर वाला गेट इनक्लोजर डिटेल का मेथड होना कंपलसरीली। ठीक है, अब ये बेस क्लास हमने एनिमल बनाया जो इनकैप्सुलेशन हमारे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। यहाँ पे देख लो आप, प्राइवेट में स्ट्रिंग का नाम, एज, और यहाँ पे हमारे पास स्पेसिस जो सारे प्राइवेट है, तो ये इनकैप्सुलेशन मतलब हमें शो कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जो सेम चीज़ यहाँ पे नेम, एज और स्पेसिस को इनिशलाइज कर रहा है। उसके बाद हमने गेटर सेटर बनाया, गेट नेम, सेट नेम, ये गेट एज, गेट स्पीसीज, गेट नेम, ये सेट नेम हो गया, सेट एज हो गया, सेट स्पीसीज हो गया। सारी चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया। सारी के सारे हमने इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए, इसलिए मैंने सारा यहाँ पे इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेथड टू ओवरराइड
टू बी ओवररिडन बाय द सब क्लासेस। ये है हमारा मैक्स साउंड। यहाँ पे मैंने एनिमल साउंड करके बताया था कि ये मैंने मैसेज सिंपली प्रिंट कर दिया। अब जो भी मेथड यहाँ आएंगे, जो भी क्लासेस होंगे, जैसे एक लायन क्लास है, इसने यहाँ पे मेक साउंड बनाया होगा, देखो नीचे, ये क्या करेगा, अपना ऐड कर दिया सेम अपना खुद का रॉर कि ये लायन है, ये अपनी खुद की आवाज़ निकालती है, तो इसलिए इसने ओवरराइड कर दिया। अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा ये रॉर प्रिंट करेगा, ना कि हमारा ये एनिमल साउंड, ठीक है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे अपना खुद का मेन कलर करके स्पेसिफाई किया एक नया वेरिएबल। उसके बाद लाइन का देखो कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें 4 पैरामीटर पास किए हमने। इसके ऊपर मैंने सुपर क्लास को कॉल कर दिया, द कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द एनिमल क्लास। उसके बाद है दिस डॉट मेन कलर इक्वल टू मेन कलर, ठीक है। ये हमारा गेट मेन कलर, यहाँ पे एक गेटर मेथड लगा दिए ताकि उस मेन कलर को हम गेट कर पाएँ, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइवेट है, ठीक है। तो प्राइवेट को एक्सेस करना है तो हमने वापस से गेटर और सेटर यूज़ करना है, पर हम सेटर यूज़ नहीं करते क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लाइन के कलर को थोड़ी कोई मॉडिफाई करे। कलर चेंज होती है क्या, बाद में नहीं होती है ना, तो उसको मॉडिफाई कराने का कोई तो मतलब बनता नहीं है, इसलिए बस मैंने गेटर लगाया। इसमें सेटर है ही नहीं तो आप उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये मेक साउंड करके रॉर। उसके बाद यहाँ पे सेम एलिफेंट के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड नहीं करी, इसलिए हमने बस सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बाकी हमने अपने से खुद नहीं किया। उसके बाद मेक साउंड, इसमें यहाँ पे ट्रम्पेट, ऐसे ही मंकी का यहाँ पे चैटर, इसमें भी कोई हमने एक्स्ट्रा फील्ड ऐड नहीं करी। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा सबके इंक्लोजर का। तो लाइन इंक्लोजर के लिए लाइन का इंक्लोजर एक क्लास बनाया, जैसे गेट लाइन इंक्लोजर डिटेल, ये बताया। लार्ज इंक्लोजर, सिक्योर इंक्लोजर, ये वाला हो गया। मंकी के लिए भी बता दिया, ठीक है। मैंने 2 ही रखा इसमें भी। अब यहाँ पे जूम मैनेजमेंट का है। अब ये जूम मैनेजमेंट मेन क्लास है, इसमें देखो हमने एनिमल लाइन का बनाया। यहाँ पे मैंने एनिमल लिखा, आप इसको लाइन भी करके ऐड करोगे, रन करोगे तो ये रन होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये रन नहीं करेगा, सॉरी। ये एलिफेंट, ठीक है, यहाँ पे। और ये भी हमारा आ जाएगा मंकी, ओके। इसको हम सिंपली सेव करेंगे तो भी ये रन करेगा। अब यहाँ पे लाइन डॉट मेक साउंड, यहाँ पे आउटपुट देखो क्या क्या आएगा, ये रॉर प्रिंट करेगा, पर हमने इसको प्रिंट नहीं कराया तो इसको भी साइड रखते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। पहले ये सब बाकी चीज़ें देख लेते हैं, गेट नेम, एज, और यहाँ पे स्पीसीज, ये सारी चीज़ें प्रिंट करी। अब यहाँ जू इंक्लोजर का करा हमने, ये बस लाइन के लिए लिखा हमने, मंकी के लिए नहीं लिखा, ठीक है। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। जू इंक्लोजर देखो, लाइन का इंक्लोजर, मंकी का इंक्लोजर, ये तीनों को हमें प्रिंट करना। अब मैं इसको करता हूँ सेव, इसको करते हैं रन कर देते हैं। यहाँ पे शायद हो जाए, काम करते हैं इस मेन फंक्शन को ना ऊपर रख देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसको जब हम टॉप पे रखते हैं ना तो ये सिंपली इसी को आगे फाइंड कर लेता है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, कंट्रोल पेस्ट, इसको करते हैं सेव, यहाँ पे करते हैं इसको रन, ठीक है। मंकी मंकी हो गया। कौन से लाइन में, ये लाइन नंबर 7, ये रहा मंकी मंकी हो गया। इसको हम एक मंकी हटा देते हैं, इसको मैंने किया सेव, यहाँ पे करते हैं इसको रन। देखो इस, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे रॉर आ गया, ट्रम्पेट आ गया, चैटर आ गया, लियो इज अ 5 ईयर ऑल लाइन, लार्ज सिक्योर इंक्लोजर, ये सब के आउटपुट है, ठीक है। अगर मैं इसका जैसे मंकी का साउंड यहाँ पे प्रिंट कर दिया ना, चैटर, ये सारी चीज़ें प्रिंट कर दी है, तो ये हमें ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और जाके वहाँ पे ये लाइन का मेक फंक्शन कॉल होगा। लाइन में जाएंगे, यहाँ पे देखो आप लाइन में गए, यहाँ पे मेक साउंड में यहाँ पे रॉर है इसलिए इसने ये प्रिंट किया, फिर ऐसे एलिफेंट के लिए, इसलिए ऐसे ही मंकी के लिए। समझ में आया? ये सारी चीज़ें मिला करके हम चारों के चारों जो प्रॉपर्टी था अभी तक हम जो समझे थे वो सारे इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा जो मे बी डिस्क्रिप्शन में हो या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूँ। वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इसको प्रैक्टिस करना है और अपने जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।